हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। साजिद खान को चैलेंज करते हुए जूम पर होगा साजिद की अपकमिंग फिल्म हिम्मत वाला की हीरोइन के नाम का खुलासा। शेर खान और टाइगर के इमेज वाले सलमान को टक्कर देने आ रहा है कौन सा नया शेर। अक्षय कुमार की लकी मैस्कॉट रही कटरीना ने अक्की के साथ एक अपकमिंग प्रोजेक्ट साइन करने से क्यों किया इनकार। बताएंगे ऋतिक रोशन का एक बेडरूम सीक्रेट और दिखाएंगे आपको दीपिका पादुकोण को आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री में मिल गया गॉडफादर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात साजिद खान के एक चैलेंज की। वेडनेसडे को जूम के ऑफिस आए साजिद ने अपनी अपकमिंग फिल्म हिम्मत वाला को लेकर कई दावे किए, पर लाख पूछने पर भी साजिद ने नहीं बताया अजय देवगन के ऑपोजिट साइन की जा रही लीडिंग लेडी का नाम। लेकिन साजिद को चैलेंज करते हुए जूम पर हिम्मत वाला की हीरोइन के नाम का खुलासा हो रहा है। बाबा बुबू, बाबा बुबू, बाबा बुबू। साजिद खान ने दिया जूम को एक चैलेंज, कर दिया ऐलान कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं बताएंगे कि कौन है हिम्मत वाला की हीरोइन। जहां ऑन कैमरा साजिद ये कहते रहे, बाबा बुबू। वो लीडिंग लेडी आप अभी भी ढूंढ रहे हैं? नहीं, मिल गया एंड नहीं बताएंगे। बाबा बुबू। वहीं ऑफ कैमरा भी साजिद से जुड़े करीबी लोगों ने इस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने की बहुत कोशिश। साजिद ने जूम के साथ जहां दुनिया भर की बातें की, लेकिन अजय देवगन स्टारर हिम्मत वाला की लीड एक्ट्रेस को सीक्रेट ही रखा। जूम ने ये चैलेंज कबूल कर लिया और ढूंढ निकाला कि कौन है हिम्मत वाला की हीरोइन, कौन है अजय देवगन की लीड एक्ट्रेस। ये हीरोइन कौन है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि अजय की हीरोइन बनने के लिए रेस में कौन कौन शामिल हुआ था, या फिर यूं कहें कि किस किस के नाम सामने लाए गए थे। दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ। अखबारों में इन हीरोइंस के नाम को लेकर बड़े बड़े आर्टिकल्स आए, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि अजय की हिम्मत वाली इनमें से कोई भी नहीं है। साजिद के करीबी सोर्सेस का कहना था कि अजय की ये बड़ी अनकॉमन पेयरिंग होगी और उस एक्ट्रेस का नाम कोई भी गेस नहीं कर सकता। अब इतना तो तय है कि ये हिम्मत वाली ना तो अनुष्का है, ना दीपिका और ना ही कटरीना कैफ। साजिद ने जो हीरोइन ढूंढी है उसे साजिद 2013 की श्रीदेवी बताते हैं। जो लड़की सिलेक्ट हुई है वो 2013 की श्रीदेवी। आई प्रॉमिस यू दैट। वो 2013 की श्रीदेवी। आई प्रॉमिस यू दैट। प्लान्स बड़े थे और साजिद ने इन्हें अंडर रैप्स रखा, लेकिन जूम के सोर्सेस ने एक्सक्लूसिवली बताया है कि ये हीरोइन है साउथ की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। तमन्ना तमिल और तेलुगु सिनेमा का जाना माना नाम है। तमन्ना वो नाम है जो साजिद के हिसाब से 2013 की श्रीदेवी है। सुनने में आया है कि फिल्म हिम्मत वाला में अजय करेंगे तमन्ना के साथ रोमांस। ये फॉर्मूला कुछ उसी तरह है जिस तरह सिंघम में अपनाया गया था। अजय के ऑपोजिट साउथ की हीरोइन काजल अग्रवाल को साइन करके सिंघम सिर्फ और सिर्फ अजय की फिल्म बन गई थी, और हिम्मत वाला के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। काफी बड़े तौर पर तमन्ना को सामने लाने की स्ट्रैटेजीज सोची होंगी हिम्मत वाला के मेकर्स ने, और इसीलिए होठों को कसकर सी लिया था साजिद खान ने। मगर जूम की जानकारी के हिसाब से अजय की हिम्मत वाली तमन्ना ही है, और इस इन्वेस्टिगेशन से साजिद के सरप्राइज को अंडर रैप्स रखने की तमन्ना अधूरी रह गई। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड में दबंग सलमान खान को अब तक अजय देवगन ही सिंघम बनकर चैलेंज कर पाए हैं, लेकिन पता चला है कि एक बॉलीवुड स्टार शेर बनकर सलमान का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। कौन है वो एक्टर? लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड के दबंग शेर सलमान को चैलेंज करने आ गया है एक नया शेर। जी हाँ, एक था टाइगर और शेर खान के बब्बर शेर सलमान को तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब उनके पुराने राइवल ने भी शेर बनकर कर ली है सलमान को टक्कर देने की तैयारी।
जी हाँ, सलमान के वो पुराने राइवल और कोई नहीं बल्कि सलमान के सबसे फेवरेट दुश्मन विवेक ओबरॉय ही है। खबरों की माने तो विवेक ने भी अब कर ली है शेर नाम की एक फिल्म में वर्क करने की पूरी तैयारी। किसने कहा यार? कहाँ सुनी हुई है गॉसिप के गलियारों में कि सलमान की तरह बॉलीवुड के नए शेर बनेंगे उनके सबसे फेवरेट विवेक ओबरॉय। वो कल अप्रैल फूल वाला तो नहीं था ये? जी नहीं सलमान, ये बात तो अब तक लगभग कंफर्म लगती है कि विवेक आपकी तरह बनने जा रहे हैं शेर। वैसे सुनने में आया है कि विवेक का नाम इस फिल्म के लिए उनके न्यू बेस्ट बडी संजय दत्त ने सजेस्ट किया है, जो कि खुद भी इस फिल्म में एक अहम रोल में नजर आएंगे। अब गौर करने वाली बात ये है कि कहीं विवेक ओबरॉय शेर बनकर बॉलीवुड के रियल बब्बर शेर सलमान को तो चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो चैप्टर अब निपट गया यार, बोर हो गया हूँ इससे सुन के। आप बोर नहीं हो गए सवाल पूछ के? आप बोर हो गए होंगे सवाल पूछ के, मैं बोर हो गया हूँ जवाब दे के, वो बोर हो गए हैं जवाब सुनकर। निपटा दीजिए, मुझे भी मुक्त कर दीजिए इस सवाल से। छोड़ दिया मैंने, सब त्याग दिया, मुक्त हो गया मैं। विवेक भले ही सब छोड़ चुके हैं लेकिन उन्हें नहीं छोड़ा है उनके पास ने। जब शेर फिल्म की बात होगी तो लोगों को सलमान की शेर खान जरूर याद आएगी। अब इस टाइटल वॉर में उम्मीद है सलमान विवेक को कल्प्रिट नहीं मानेंगे। अब सलमान और विवेक के इस टाइटल वॉर में शेर और सवा शेर कौन होगा इसका फैसला तो ऑडियंस ही करेगी। लेकिन इस खबर से एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं अभी भी इस दुश्मनी में बहुत कुछ बाकी है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। सुनने में आया है कि रिसेंटली मुंबई में शिफ्ट हुई माधुरी दीक्षित बदल रही हैं अपना रेसिडेंस। इस शिफ्ट का रीजन देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। माधुरी दीक्षित ने जुहू में एक फ्लैट खरीद लिया था टू स्टे विथ हर किड्स एंड हस्बैंड। पर अब खबरों की माने तो द धक धक गर्ल इज प्लानिंग टू शिफ्ट हर बेस टू गोरेगांव। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि उनके किड्स का स्कूल के लिए ट्रैवलिंग करने में काफी टाइम वेस्ट हो रहा है और माधुरी उनके बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती है क्योंकि उनकी स्कूल गोरेगांव में है और फिलहाल शी स्टेइंग इन जुहू। इनकी शिफ्टिंग को 3 महीने लग सकते हैं। हम आपको बता दें कि इन बच्चों की स्कूल गोरेगांव फिल्म सिटी में है और इसीलिए ये तो माधुरी के लिए भी अच्छी बात है कि उनको शूटिंग के लिए ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आजकल वो एक टीवी शो में आ रही है और बहुत जल्द फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाली है। अब माधुरी अपने बच्चों के लिए या फिर खुद के प्रोफेशनल वर्क के लिए शिफ्ट कर रही है, ये तो वही बेहतर जाने। हम तो यही कहेंगे कि अपनी जगह बदलने के बाद भी आपको अच्छे ऑफर्स ही मिले। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम को पता चला है ऋतिक रोशन का एक बेडरूम सीक्रेट। आप भी देखिए कौन होता है आजकल ऋतिक के साथ उनके बेडरूम में। ज़ूम पर खुल रहा है ऋतिक रोशन के बेडरूम का एक सीक्रेट। सुजैन रोशन के अलावा भी कोई है जिसके बगैर ऋतिक बेडरूम में नहीं रह पाते और तो और उसके बगैर ऋतिक आजकल कहीं बाहर भी नहीं जाते। उससे ऋतिक रोशन 24/7 रखते हैं अपने साथ। इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, आपको बता दें कि बात हो रही है ऋतिक के एक स्पेशल पिलो की। रिपोर्टेडली ऋतिक ने फॉरेन से एक स्पेशल मेमोरी फोम पिलो मंगवाया है जिसके यूज से उन्हें अपने बैक एक से काफी राहत मिल रही है। इसी वजह से ऋतिक न सिर्फ इस पिलो को अपने बेडरूम में यूज करते हैं बल्कि घर से बाहर निकलने पर भी अपना ये पिलो कैरी करना नहीं भूलते। वैसे पिछले दिनों ज़ूम ने ही आपको ऋतिक के एक स्पेशल चेयर यूज करने की खबर दी थी। इस चेयर की जरूरत ऋतिक को अग्निपथ की शूटिंग के लास्ट फ्यू डेज में पड़ी थी जब दर्द के कारण उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी। अब ऋतिक काफी रिकवर कर चुके हैं लेकिन उन्हें अभी भी काफी प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं। इसी वजह से क्रिश 3 की शूटिंग डिले होने की भी खबरें आ रही थी। वी होप ऋतिक अपने इस पिलो के मैजिकल टच से जल्द ही ठीक हो जाएं। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम के इनिशिएटिव फिर मिले सुर को दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2012 में शामिल किया गया है। कंप्लीट डिटेल्स हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ज़ूम के इस इनिशिएटिव को एक बड़ा ऑनर मिला है। फिर मिले सुर को शामिल किया गया है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2012 में। दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2012 के म्यूजिक वीडियो कैटेगरी में सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के।
जूम की इस पेशकश को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जूम ने ही सालों पहले आए मिले सुर की इस नेशनल इंटीग्रिटी के मैसेज को रिवाइव किया था और नए रूप में आ गया था फिर मिले सुर। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बिग बी और फिल्म इंडस्ट्री के सभी टॉप सेलिब्रिटीज को जूम फिर मिले सुर के जरिए एक साथ लाया था। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले। ए.आर. रहमान और म्यूजिक वर्ल्ड के कई दिग्गज भी साज और आवाज के साथ इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने में हमारे साथ आ गए थे। फिर मिले सुर को दोबारा आपके सामने लाने की कोशिश करने में बड़ा रोल प्ले किया इस मेगा प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले कैलाश सुरेंद्रनाथ ने। This has been a joint effort between us and Zoom, and it has been quite a big logistic miracle that it came together. And I think yes, it does deserve an award. It deserves many awards. More for this, not because I've done it, but because the film is amazing, the message is amazing, and you know everybody who's participated deserves an award. कैलाश सुरेंद्रनाथ ओरिजिनल मिले सुर के सूत्रधार भी थे। फिर मिले सुर को सम्मानित किए जाने के इस मौके पर जूम फिर मिले सुर से जुड़े सभी रेनाउंड पर्सनैलिटीज को बधाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्या वीना के इन आंसुओं के पीछे है कोई नया ड्रामा। इश्कज़ादे से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे अर्जुन कपूर ने रिसेंटली जूम को दिया एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें अर्जुन ने एक्सक्लूसिवली हमें बताया कि कौन सा है उनका सबसे फेवरेट बॉलीवुड चैनल। Hi and welcome, Arjun. This is your first interview ever on Zoom. So how does it feel? Feels great, yeah. I watch this channel all the time. Really? People watch news channels to get news about life. We watch filmy people watch Zoom to get information about what's going on in the film industry. So it's great fun being here. So you get all the gossip from Zoom? Gossip, news, information, वगैरह वगैरह. Who's going where? Who's doing what? क्या हो रहा है? So it's nice to keep in touch with one channel. You get a chance to watch everything together in one place. You know, as a newcomer, you prepare for a lot of things, your role and everything else. But also you prepare as a, the makings of a star. How do you handle the media and all of that? Did you do any of that prep work? I think star is a very big term. You work a lot in your life and you get successful over a course of time to be called a star. First, it's to get accepted. Yes, to be in the limelight and people want to know about you, etc. But hailing from this industry, मेरे लिए थोड़ा आसान था. I'd seen that process with all my relatives and friends and family members. Prepare ऐसा कुछ किया नहीं, बस you to be on your guard. I guess वो थोड़ा रहना पड़ता है. वो on your guard? नहीं, सीख रहा हूँ. I'm still not 100% there. I'm still trying to be. You have to be yourself. Eventually, that's as important as being on guard. वीना मलिक ने पिछले दिनों इतने सारे ड्रामा किए हैं कि उनकी ऑनेस्ट कोशिश पर भी लोग शक करने लगे हैं। ऐसा ही हुआ रिसेंटली जब उन्होंने पोस्ट की अपनी एक पिक्चर। क्या है ये चक्कर, आपको दिखाते हैं। She is the new drama queen of Bollywood. She knows how to attract eyeballs. She can do anything to be in the news. जी हाँ, कुछ खासियत है कंट्रोवर्शियल पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक की। वीना हर वक्त कुछ ऐसा करने की कोशिश करती हैं जिससे वो बनी रहे टॉक ऑफ द टाउन। और इसी कड़ी में अब वीना ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड किया है एक पिक्चर। इस पिक्चर में वीना नजर आ रही है काफी इमोशनल। वीना के आंखों से निकल रहे हैं आंसू। अब इन आंसुओं की वजह क्या है, वीना ने तो हमें नहीं बताया है। बट वन थिंग वी कैन टेल यू फॉर श्योर, दिस गर्ल श्योरली नोज हाउ टू बी इन द न्यूज। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब वीना ने कुछ अजब गजब हरकत की है। इससे पहले हाल ही में वीना ने अपने गायब होने की खबर को लेकर पुलिस और मीडिया को खूब परेशान किया था और बाद में वीना ने अपनी इस हरकत को डिफेंड भी किया था। अगर लोग ये समझते हैं कि इतने अच्छे पब्लिसिटी स्टंट्स मैं करती हूँ तो कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि आई विश अगर ये सब सच होता तो मैं तो सुपर गर्ल होती। इतनी किसी भी बात को मैं पब्लिसिटी स्टंट बना सकती हूँ भैया। आई मीन इफ यू थिंक सो देन आई शुड फील प्राउड ऑफ इट।
वीना जी, वी नो एग्जैक्टली कि आपने ऐसा क्यों किया था। वैसे गायब होने से पहले वीना ने FHM मैगजीन कवर पर नूड पोस्ट करने के बाद भी खूब शोरगुल मचाया था और तब तो बात इतनी बढ़ गई थी कि वीना के डैड ने उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। वेल, हम तो यही कहेंगे, अजब वीना के गजब किस्से। स्टिल वी होप कि वीना की ये लेटेस्ट पिक्चर और कोई ड्रामेबाजी ना हो और ये उनके असली पश्चाताप के आंसू हो जो उनकी पुरानी गलतियों के लिए छलक कर बाहर आ रहे हैं। फॉर आरती तानी, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दीपिका को इंडस्ट्री में मिला गॉडफादर। दीपिका पादुकोण को इंडस्ट्री में एक गॉडफादर मिल गया है। हमारी ये स्टोरी देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन है वो। बॉलीवुड में हर कोई अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए चाहता है एक गॉडफादर, और गॉडफादर की जरूरत उन स्टार्स को ज्यादा होती है जिनके फैमिली मेंबर्स बॉलीवुड से ना हो। और अब लगता है यही बात समझ में आ गई है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को। तभी तो दीपिका ने साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को बना लिया है अपना गॉडफादर। रिसेंटली रजनीकांत के साथ कोचरैया की शूटिंग कंप्लीट करके लौटी दीपिका रजनीकांत के हेल्थ का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही है और दीपिका रजनी को बुला रही है अप्पा। Well, Deepika, nice gesture we say for the legendary actor. वैसे दीपिका को अचानक रजनीकांत की शरण में जाने की खास वजह बॉलीवुड में किसी टॉप ग्रुप के साथ जुड़ी ना हो। And nowadays in Bollywood, it's difficult to survive without a godfather. और अगर godfather मिल जाए सुपरस्टार रजनीकांत जैसा, तो it's nothing but the best. For Kavita, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में हम कल फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.